हेलो बच्चों। अभी जो हम लोग अगला टॉपिक है वो मेरा है कि आपको मैं दो चीज़ बताया। एक राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो बताया, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो बताया। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो जो रेशियो, वो भी रेशियो ही है ना। वो भी रेशियो ही है, लेकिन किसका है? कुछ स्पेशल एंगल का है ना, कुछ स्पेशल एंगल का है, कुछ पार्टिकुलर एंगल का है ना, कुछ पार्टिकुलर कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए ये रेशियो है। अब कैसा पार्टिकुलर एंगल? जैसे हम लोग देखने वाले हैं एंगल 45 डिग्री का, एंगल 30 डिग्री का, एंगल 0 डिग्री का, ठीक है, एंगल 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इस तरह से कुछ पार्टिकुलर एंगल है। इन सब का हमें देखना है कि कैसे इसका क्या वैल्यू होता है। सबसे पहले हम लोग एंगल 45 देख लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 45 को इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि एंगल 45 डिग्री के लिए जो है साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉट का, कोसेक का क्या वैल्यू होगा। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर। ए बी सी, ये 90 डिग्री है और ये 45 है, क्लियर है। तो ये भी 45 होगा, बेसिक ये भी 45 होगा। और इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये 90 है क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। ये 90 है तो इसका मतलब ये दोनों मिल के 90 है। इनमें से ये 45 है तो 100% ये 45 होगा। और इस तरह से एंगल ए और एंगल सी है ना, इस तरह से एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल हो गया। और इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। 9th में आप लोग पढ़े हैं इस बात को। तो इसलिए साइड ए बी इक्वल साइड बी सी हो जाएगा। फिगर में लग रहा है, चलेगा, ठीक है। तो साइड ए बी इक्वल साइड बी सी हो जाएगा। ये बातें तो क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा सपोज दैट अगर इसका हम लोग कुछ वैल्यू लेट कर ले, है ना, अगर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा बी सी का, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ए बी का। अगर इसका वैल्यू ए कर ले तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, क्लियर है। कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ट्रायंगल का अगर साइड है तो। हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन जो भी होगा ये इन दोनों इक्वल होगा इस ट्रायंगल के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए, एंगल 45 के लिए। तो ए बी और बी सी पता चल गया है ना, ए है वो। लेकिन हमें ए सी निकालना है। आप ए सी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इनका फॉर्मूला, इन फॉर्मूला का यूज करके आप ए सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो हाइपोटेनियस है ए सी, आपको पी स्क्वायर दिया हुआ है, पी का वैल्यू ए है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी भी ए है तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल इतना आएगा, एच स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर h निकालना चाहे तो इस पर आपको रूट लगाना पड़ेगा, रूट ए स्क्वायर, क्लियर है। आपका यहाँ ए स्क्वायर का रूट आपको पता है ए होता है, ए बाहर निकल जाएगा और 2 जो है आपका रूट में ही बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आया ये इतना आया, ए इंटू रूट 2। फाइनली आप अगर इसको लिखेंगे तो रूट 2a, ये इतना निकल के आया, क्लियर है। आपका ए सी कितना हो जाएगा, रूट 2a। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 45 का निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45, ये भी 45, एंगल इक्वल तो साइड भी इक्वल। साइड इक्वल, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वो हम लोग एक लिख दिए तो ये भी ए होगा। और इसको निकाल लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, जो कितना निकल के आया, रूट 2 है ना ए, रूट 2a निकल के आया, क्लियर है। रूट 2a निकल के आया। अब हमें देखना है एंगल 45 के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। एंगल 45 के लिए कुछ पार्टिकुलर वैल्यू, जैसे साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 का कितना होता है, टेन 45 का कितना होता है, कॉट 45 का कितना होता है। ये सारे हमें वैल्यू देखना है।
आपको पता है अगर आप यहाँ से लिखना चाहें साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल, तो आप लिखेंगे क्या, P बाई एच। फॉर्मूला तो यही होता है साइन का, P बाई एच। साइन 45 के लिए P आपका AB हो जाएगा और H आपका AC रहने वाला है। AB आपको दिया हुआ है, AB का वैल्यू A है और AC का वैल्यू √2A है ना, √2A है। A और A कट गया, ये आपका 1/√2 निकल कर आया। मतलब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। अच्छा, तो क्या लगता है तुम्हें कि अगर हम ये 45 नहीं लेके ये 45 लेते तो क्या होता, कुछ नहीं, वही होता, क्योंकि इनका और इनका वैल्यू सेम है तो BC ऊपर चला जाता है, BC भी A है तो उतना ही, ठीक है, कोई भी लेते। साइन 45 का वैल्यू कितना निकल के आया, 1/√2 निकल के आया। क्लियर है। आप निकाल लीजिए cos 45। cos 45 इक्वल फॉर्मूला होता है B बाई एच। B कितना है इसका, एंगल 45 के लिए B भी BC है ना, B कितना है मेरा BC है और H AC है। BC का वैल्यू A है, H का वैल्यू √2A है। A और A कट जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में √2। मतलब साइन 45 और cos 45 का वैल्यू कितना आया मेरा, 1/√2 आया। आप निकाल लीजिए tan 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, tan 45 डिग्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे। tan का फॉर्मूला होता है P बाय B। P यहाँ पे आपको AB दिया हुआ है और B आपका BC है ना, 45 के लिए आपका P भी A है और B भी A है, A और A कट के ये 1 आ जाएगा। मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। ऐसे आप लोग एक फार्मूला शायद लिखाना मैं भूल गया कि tan थीटा इक्वल एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो आप इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं। साइन 45 tan 45 का वैल्यू निकालने के लिए आप ऊपर लिखेंगे साइन 45 बाय कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना, और cos 45 का भी 1/√2 है, ये कट के ऐसे भी बना जाता, तो इसे भी निकाल सकते थे। अच्छा है, बेसिक मेथड से पढ़िए या दोनों पढ़िए। तो ये tan 45 हो गया। अब अगर हम साइन 45 का निकाल लिए तो कोसेक 45 का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक 45 साइन 45 का रिवर्स होगा, है ना, कोसेक 45 साइन 45 का रिवर्स होगा, तो वो h/p हो जाएगा। और इसका अगर रिवर्स करें हम लोग, इसका अगर रिवर्स करें तो ये मेरा √2/1 हो जाएगा, या इसे √2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। आपको मैं निकाल के ही बताता हूँ, इसे आप लोग नहीं समझेंगे या आप लोग को लगेगा कि है ना सर जल्दबाजी कर दी। कोसेक 45, कोसेक इक्वल फॉर्मूला होता है h/p। 45 के लिए h जो है आपका AC हो जाएगा, है ना, और p जो है आपका AB हो जाएगा। h का वैल्यू √2/a है और p आपका a है, ये और कट गया तो आपका √2 निकल के आ गया कोसेक 45 का, है ना। इस तरह से आप सेक 45 निकाले। सेक 45 सेक थीटा इक्वल फॉर्मूला आपको पढ़ाया था मैं, h/b होता है। यहाँ पे h AC है और b जो है BC है। a का वैल्यू √2 है, सॉरी AC का वैल्यू √2a है और BC आपका a है। ये दोनों एक कट गया, यहाँ भी √2 निकल के आ गया। इस तरह से आप कॉट थीटा या कॉट 45 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा B/p। b आपका यहाँ पे BC है और p आपका AB है, दोनों का वैल्यू a है, ये कटा देंगे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया बिल्कुल कॉन्सेप्ट से। आप लोग देखिए साइन का अपोजिट कोसेक बताया था मैं, और कोसाइन का वैल्यू 45 में 1/√2 आया। आप इसको उलट देंगे तो √2 आ जाएगा। जस्ट लाइक कोसेक जो है
कॉस जो है सेक का अपोजिट होता है, तो इसका भी √2 इसको पलट देंगे। टेन और कोट एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो कोट यहाँ टेन में 1 है, तो 1 को आप फ्लिप करेंगे तो 1 ही आने वाला है, इसलिए कॉट 45 का वैल्यू भी कितना आया, 1 ही आया। क्लियर है? ओके।